बिल्कुल, अभी तक तो सर्वे यही कह रहा है कि आम आदमी पार्टी जो भविष्यवाणियां सभी लोग कर रहे हैं, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हूं, एक साधारण व्यक्ति हूं। हम आप ही की तरह हैं, लेकिन हम कम संसाधन में मानवीय मूल्यों पर हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर बदलाव हो। लेकिन जो रुख, जो हवा जो चल रही है, उसमें जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो सरकार खत्म होने जा रही है, यानी कि केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा। पहली बात। दूसरा कि बीजेपी जो एन केन प्रकार तरीके से चाहे कितनी भी ताकत लगाना हो, कितनी भी चोरियां करनी हो, सब कुछ कर करा के सरकार बनाने के मुहाने पे है, सरकार बनाना चाहती है और लोगों की रुख भी ऐसा ही आ रहा है। कांग्रेस जहां जीरो था वो भी 3-4 सीटें आ सकती है, हो सकता है एक आध बढ़ भी जाए या कम जाए, अगर वो जोर लगाए और हमारी कुछ लोग हम मानवीय आधारों पे काम करें तो हम जो बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो बीजेपी को रोकना चाहते हैं, अगर हम सब सूझबूझ के साथ लामबद्ध होकर के, जो आज 20 से 25 पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां, बीएसपी कह रही है, आज कहा कि हम 70 पे उम्मीदवार उतार रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद कह रहा मैं उतार रहा हूं, अन्य पार्टियां भी उतार रहा हूं, ओवैसी भी कह रहा उतार रहा हूं। तो ये सारे जो 20-25 पार्टियां, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो वो लोग अगर सब उतरते हैं तो वोट का दुर्विकरण होगा, वोट बटेगा, और वो वोट जो बटेगा और कटेगा वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के हित में जो जाना चाहिए था वो कटेगा, और इस तरह से बीजेपी स्वीप कर जाएगा, यानी बीजेपी सरकार बना लेगी। इसलिए अगर बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को भी सोचना होगा, आम आदमी पार्टी को भी सोचना होगा, और उसके साथ जितने भी कुकरमुत्ते की तरह जो पार्टियां हैं वो सबको एक साथ लामबद्ध होकर के मानवीय मूल्यों के आधार पे डॉक्टर दुआ के नेतृत्व में, डॉक्टर दुआ के साथ चलना होगा। और अगर इस तरह से लामबद्ध हो जाते हैं 2-4 दिन में, एक हफ्ते में, तो रातों रात 24 घंटे के अंदर सारा समीकरण बदल सकता है, हम बीजेपी को रोक सकते हैं। लेकिन यहां पे अंधभक्तों की कमी नहीं है, यहां पे मुफ्तखोरों की कमी नहीं है, यहां पे जो है जात पात ऊंच नीच करने वाले की कमी नहीं है, और जो हमारे इंटेलेक्चुअल समझदार हैं वो वोट नहीं देते, उन्हें बाहर आना होगा और बदलाव के लिए, मानवता के लिए अहरा नेशनल पार्टी के साथ खड़ा होना होगा। और जिस दिन हमारे बुद्धिजीवी खड़ा हो गए, जिस दिन समझदार लोग खड़ा हो गए, उस दिन हमारी मानवता की सरकार होगी। दिल्ली में अहरा नेशनल पार्टी इनवेलप की सरकार होगी, जनता सही माने में अपना जनप्रतिनिधि चुनेगा। अगर अच्छा लीडर है, भ्रष्टाचार को खत्म करता है, अगर दिल्ली की विकास की बात करता है और अच्छा नियत रखता है, वो लिखित में एफिडेविट देता है कि अगर ऐसा काम नहीं हुआ तो उसकी चल अचल संपत्ति जब्त होगी, उसकी सदस्यता खत्म होगी, उसकी पार्टी निरस्त होगी। आज इसकी हमें जरूरत है कि हम युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ, वादा के साथ, लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलेगा, बख्तम को हमें किनारा करना पड़ेगा, और ये सब अहरा नेशनल पार्टी करेगी। तभी दिल्ली के अंदर हम झाड़ू को हरा सकेंगे, हम कमल को हरा सकेंगे, हम पंजा को हरा सकेंगे, और यहां पे एक सौगात, एक खजाना जो इनवेलप, जो लिफाफा में आपको मिलेगा, उससे आप तरक्की और समृद्धि की तरफ ले जाएंगे। यही सब तैयारी कर करके हम अच्छे सच्चे कैंडिडेट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लोग डरे हैं, लोग बुर्के में हैं, लोग घूंघट में हैं, या जो और कैंडिडेट हैं वो सब जो है कहीं ना कहीं भटके हैं, सहमे हैं, और यही वजह है कि हमारी तैयारी में देरी हो रही है और अच्छे सच्चे लोगों को ढूंढने में हमें दुश्वारी हो रही है। हम आपके चैनल से आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि आइए 70 लोग एनपी के साथ आइए और जोड़ लगाइए और इन तमाम लोगों को बाहर कीजिए।